मेरे से ज़्यादा पैसे ले लो, लेकिन सच तो बताओ ना यार। मैंने उनसे बहस की है कि यार आप ऑलरेडी मेरे से 30 रुपये की बोतल के ज़्यादा ले रहे हो और 50 रुपये का पैक है, ऊपर लिखा हुआ है, और आप मेरे से 70 मांग रहे हो। ठीक है, वो शायद इनको देख के वो एकदम से अंदर भाग गया, वरना वो पैसे लेके मेरे से जाना। वो भाई ये कह रहा है कि आपने पानी पी के खाली बोतल इसको वापस करनी थी। मैंने मैं भाई आप पानी पी रहे थे उधर खड़े होके, नहीं पी रहे थे। अभी दी है, मैं तो बहस कर रहा हूँ आपसे। ये बता रहा हूँ कि ये नहीं, मैं कह रहा हूँ बात आपसे क्या कह गया कि 200 रुपये का मैं आपको बकिया देता हूँ, मैं आ रहा हूँ। कुछ नहीं कहा इसने कुछ नहीं कहा मुझे। क्या क्या वापस किया इससे मैं जब लिए है ना, तो ये कहता मैं 30 रुपये और दूँ। मैंने कहा क्यों 30 रुपये और दूँ, 50 रुपये की वो है और आपको ऑलरेडी 60 रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ, जबकि 60 रुपये की बोतल है। आप मेरे से 80 रुपीज़ की बोतल चार्ज कर रहे हैं मेरे से। फिर उसने बोला ठीक है आप जाओ जाओ। पीछे क्या करने गया? मुझे नहीं पता, कहा ठीक है आप जाओ जाओ। कुछ कह के गया? नहीं, मुझे कुछ नहीं, किसी कहा ठीक है आप जाओ जाओ बस। आपका नेम क्या सर? मोहम्मद यासिर। मैं एक्चुअली खुद ओवरसीज हूँ, तो 10-20 रुपये के लिए ना मुझे कोई फर्क नहीं। मुल्क में होते हैं आप? मैं सऊदीया में होता हूँ खुद। सऊदीया में भी ऐसे ही होगा? ऐसा तो कभी वो देते हैं कि इनको पूरा उठा के ले। उनका ट्रेन का निज़ाम तो बहुत ज़बरदस्त है वहाँ पे। मैं तो टॉयलेट के भी गया हूँ, तो मैं देख के सिचुएशन जो है ना वो हैरान हो गया कि इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है हमारा और टॉयलेट की हालत देख लेंगे। कैफे जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं? कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। क्वालिटी सबसे पहले तो वो क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। 1 रियाल भी आप ज़्यादा लेंगे ना, वो आपको सील भी कर देंगे, आपका पूरा रेस्टोरेंट भी और कैफ़े भी सील करेंगे और आपको जुर्माना भी करेंगे। हमने यही करना है। यासिर साहब भी झूठे आदमी है, ये भी झूठा आदमी है, हम तो ठीक कर रहे थे। मुझे तो यार मैं पहले का मुझे 20-30 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं एक हाजी बंदा हूँ यार। ठीक है, फिर वही बात करिए। अब जब वो आया तो आपने मुझे पैसे वापस दिए हैं। इधर यासिर भाई एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो। मुझे देखा पहले, मैं ये भाई था जो वहाँ पे काउंटर, मैंने किसी को नहीं देखा। मैं इधर से आया, मैंने इससे बोला पीछे देख कितना माल है, मैं तुझे ला के दूं। वो पीछे चला गया, आपस की बात है, मुझे तो नहीं पता। चला गया। वो इनको देख 30 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए, उसके क्यों वापस दिए? क्यों नहीं दिए? वो इनके आने पे मुझे दिए ना, आप लोगों ने भी दिए हैं। क्योंकि वो चला गया। कैसे चला गया? वो तो यहाँ से भाग गया, देखे कैमरे छोड़ के, बंदा छोड़ के चला गया। वो बंदा छोड़ के चला गया काउंटर देखे। यार हलाल की थोड़ी सी कमा लो। हम लोग यही कहते हैं हर दफा, कोई भी चीज़ बेचे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डाले, लेकिन बरकत ऐसे ही डलती होती है। वाला वो आपसे, आप ईद गुजारने आए होंगे, वो आपसे ये कह रहे हैं कि तू चले गए हो तो की करना आए हो, जाओ। क्या दिखाने, इसको क्या दिखाने लाए थे? इसको ट्रेन दिखाने के लिए लेके आया हूँ स्पेशली। बेटा सऊदीया की ट्रेन, अच्छी ट्रेन सऊदीया। वहीं पे बच्चे मेरे पैदा हुए हैं, रहे भी वहीं पे पढ़े भी हैं। अभी रिसेंटली ये शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे स्पेशली क्या हमें ट्रेन पर सफ़र करना है, तो मैंने परसों की टिकट ली है। अब मैं इनको ये दिखा रहा हूँ यहाँ पे आके, कुछ खुदा का खौफ करो। इस बच्चे का इतना सा कसूर है कि उसने कहा कि मेरे अब्बा जहाँ पाकिस्तान पैदा हुए थे, जहाँ बड़े हुए, मुझे वो दिखा दें कि मेरा बाप किन हालात में सफ़र करता रहा। तो वो उसके बाप ने ला के दिखा दिया, और वो अभी भी अपने पाँव पे पानी नहीं पड़ने देते। वो कह रहे हैं कि ये यासिर साहब भी झूठे आदमी हैं, तो यहाँ खड़े हुए थे। ये मैं भी झूठ बोल, हाँ वो कह रहे हैं ये भी झूठ बोल रहा है। यासिर साहब झूठे हैं, आप खुद कह रहे हैं। यासिर भाई आपको कह रहे हैं। यासिर भाई मैं आपको कह रहा हूँ झूठा। तुम भी मैं आपको झूठा कह रहा हूँ, आप बहुत झूठे आदमी हैं। हजूर वाला मुझे बताएं कि मैंने मौके पे किसके पास जाके अपना रोना है अपनी किस्मत का? मैं किसके कदमों में जाके बैठ जाऊं कि हजूर मेरे लिए 20 रुपए, सुने मेरी गुजारिश सुने, इस शख्स के लिए 60 रुपए की कोई औकात नहीं है। लेकिन इस बच्चे के जहन में ये ख्याल बैठ गया है कि यहाँ करप्शन होती है। मैं सारी जिंदगी लगा लूँ ना, तो मैं इसके जहन से ये ख्याल नहीं निकाल सकता। पाकिस्तान में होती कौन सा, इसमें ये रेल में ही हो रही है पूरे पाकिस्तान। आप भी पाकिस्तान में हो? हाँ क्या अब बोल, पाकिस्तान का हमने यही में हो रही है। हम सारे करते हैं। हाँ जी करते आप भी कर रहे हैं, सब करते हैं, हम भी करते रहना। नहीं क्यों करते रहना? हाँ जी सर जी, हम छोड़ देते हैं। छोड़े यार, एक्सक्यूज करें। अब करना क्या है जमशेद भाई, हमें वो भी तो बताएं। मैं मतलब ये है कि मैं अपने इख्तियार का यूज़ करते हुए, मतलब ये सामने विटनेस है, मैंने 2000 रुपये फाइन कर देता हूँ। बात पॉइंट आउट हो गई ना, अब मतलब मैं, कंप्लेनेंट भी मौजूद है। जी ऐसा ही है। तो मैं अपने सीनियर्स के जो है मतलब डीसी साहब हैं, डीसी साहब फिर जैसे भी हर हाल की फॉलो करते हैं, डीसी साहब जो है वो डीएस साहब को फॉलो मतलब उन्हें रिपोर्ट करेंगे। तो मतलब आप क्या इन्हें फाइन करेंगे? जी सर, मेरा मकसद इनको फाइन करवाना नहीं है, मेरा मकसद इस निज़ाम को किसी तरीके से ठीक करवाना है। ये वो तो पहले है, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर अल्टीमेट अथॉरिटी तो पीएलआई आप ही है ना? जी सर। आपसे ऊपर कंप्लेन करनी तो फिर डीसी ऑफिस का जाकर दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जी सर। तो आप इसे बंद नहीं कर सकते इस चीज़ पर कि मुसलसल वायलेशन पर आप इसे बंद नहीं कर सकते। इस चीज़ को मतलब जो है ना, इस चीज़ को आपकी बात बिल्कुल बजाय है, ये चीज़ बंद होनी चाहिए। नहीं कर सकते इनके पास, आप गए हैं, आप ये बंद होनी चाहिए बिल्कुल। ये वाला आपने कहना ना मेरे पेन से नहीं होना, आपके पेन से इसको बंद होना चाहिए बिल्कुल। ऐसे ही है कि मतलब ये जो चीज़ ओवर चार्जिंग वगैरह ना, ये बंद होनी चाहिए बिल्कुल। आप जमशेद साहब को बताएंगे वो करेंगे? सर आपने बता दिया, आप वो कर देंगे। आप क्या एक्शन है? तो वो मानेंगे ना आपकी बात? सर इंशाल्लाह आपको प्रोग्रेस मिलेगी इस चीज़ की। अभी वाला क्या करेंगे? अभी मैं सर जो मतलब मैं फाइन कर देता हूँ ना, अभी ये मतलब गवर्नमेंट के खाते में इनके पनिशमेंट के तौर पे
पनिशमेंट के तौर पे 2000 में फाइन कर देता हूँ। और बस फिर चलता रहेगा। कैसे चलेगा सर? मैंने फर्स्ट पहले यही कहा कि मैं अपने सीनियर को मैं डीसी साहब को इतला दूंगा, वो डीएस साहब को इतला देंगे और इस चीज़ पे बिल्कुल आपके होगा। पास सील के इख्तियार नहीं है? नहीं सर, सील के इख्तियार मेरे पास नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप फाइन के हैं और वो आप कर रहे हैं। जी सर। बिल्कुल वो आप देख लें कानूनी तौर पर, अगर आप करना चाहें तो वो मैं फोर्स तो नहीं करूंगा। करके देंगे। मेरी गुजारिश सुने, ऑफिशियल सरकार की कोई नहीं, मेरे फाइन पास- बुक नहीं होती? नहीं सर, वो मेरे पास नहीं है। तो पीएलआई किस तरह फाइन करेगा? मैं सर इस पे करूँगा, इस पे ये जो हमारा मेन बुकिंग ऑफिसर है लास्ट में, वहाँ पे 2000 रुपये के साथ ये वहाँ पे जमा हो जाएगी और वो एक MR काट के देगा कि इन्हें इस तरह से फाइन हुआ था और इनका 2000 रुपये जो है ना ये जमा हो गया है। मैं आपसे गुजारिश करूँ, हम ट्रैफिक वार्डन के साथ भी शो कर रहे हैं मुख्तलिफ जी, महकमों जी, के साथ, ऐसा ही है सर। एक जी, उनकी सरकार बुक होती है। सरकार की बुक होती है जो रिकॉर्ड में जमा होती है और पता चलता है कि इस चलान के अगेंस्ट इतने पैसों का फाइन हुआ है। तो वो भी मिलेगी ना सर? जब आप ये काट रहे हैं तो ये तो आप इन्हीं के रेस्टोरेंट की, वो कैफे की ये सर मैं पर्ची है। इन्हें मतलब इन्हें काट के मैं दे दूंगा ना, ये 2000 रुपये के साथ जो है ना जो मेन MBO में जमा करवाएंगे 2000 रुपये, वो जो वहाँ पे ना रेलवे वाला जो जमा करेगा 2000 रुपया, वो अलग से रसीद पे काट के देगा, उसे MR बोलते चलें, हैं वो रेलवे की। आपका प्रोटोकॉल ऐसे है। जी सर, वो उस पर ये ऐसे जी काट पूरे के वाला देंगे। फाइन जो है वो कर रहे वो हैं। देख लीजिएगा, वो जो जमशेद साहब 2000 रुपये वो जो फाइन इम्पोज आप करेंगे अपनी कार्रवाई, और वो कैफे की अपनी पर्ची के ऊपर वो काट के देंगे, फिर वो जमा होगी और उसके अगेंस्ट इन्हें कोई MR रसीद मिलेगी। तो ये सूरत हाल है, यूँ निज़ाम चल रहा है। मेरा मुकदमा इस बच्चे के जहन से ये तासुर ख़त्म करना था कि यहाँ करप्शन नहीं होती। लेकिन बेटा मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। ये देखो, तुम अगर आ गए हो, क्या नाम है? अयान। अगर आप पाकिस्तान आ गए हैं दूरे वाला, ये देख लें अयान भाई, मेरा निज़ाम ऐसा ही है, मैं इसी निज़ाम का मैं भी हिस्सा हूँ, इसी निज़ाम का हिस्सा ही आपके वालिद साहब भी थे। आप जहाँ रह रहे हैं बेटा वहाँ कुछ और होता है, वहाँ निज़ाम और चलता है। हम भी मुसलमान हैं, वो भी हैं, लेकिन हमने ईमान 20 रुपए के लिए बेचा हुआ है। आपने इस बात का गुस्सा नहीं करना। ये दूरे वाला, ये सूरत हाल है जी।